Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and I'm your computer teacher. और आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना सैंपल प्रोग्राम डेवलप करना सीखा था, जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स भी पढ़ी थी। क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट, CLR SCR, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो किसी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करती है, और गेट CH की स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की थी ताकि हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन को स्टे करवा सके। आज इनको फर्दर एक्सटेंड करते हुए हम प्रिंट एफ को मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके लिए कुछ सैंपल प्रोग्राम्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको कहा जाता है प्रोग्राम नंबर 1 में स्टेटमेंट पढ़िएगा। वो आपको कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फॉलोइंग आउटपुट, यानी एक छोटा सा बायोडेटा फॉर्म है जिसमें एक रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रोग्राम को हम कैसे डेवलप करेंगे, तो आइए साथ साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को डेवलप करने का तरीका उसको देखते हैं। सबसे पहले हम टर्बो सी ओपन करेंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज किससे करेंगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। इसको लिखने का तरीका आपको पता है, हैश इंक्लूड लेस देन, फिर हेडर फाइल का नेम आएगा stdio.h। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा गया। इसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आपको मालूम है, वॉइड स्पेस, वॉइड के बाद स्पेस, फिर मेन, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा मेन फंक्शन लिखा गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। बॉडी कैसे रिप्रेजेंट होगी? कर्ली ब्रेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेस एंड। इसके दरमियान हमारे प्रोग्राम का कोड होगा। और कल हमने डिस्कस किया था हम अपने प्रोग्राम का आगाज या इब्तदा कैसे करते हैं। पहले क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट लिखते हैं जो पिछली आउटपुट को इरेज कर देगी और उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम की ही आउटपुट कंटिन्यू होगी। तो क्लियर स्क्रीन लिखने का तरीका स्टूडेंट्स, CLR SCR ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और फिर टर्मिनेटर। स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हमने अपने प्रोग्राम को देखना है कि ये आउटपुट कैसे आएगी। उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, वो हम यहां पर लिखेंगे। इस प्रोग्राम को आपने एज अ होल नहीं देखना, इसको आप देखें लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आप देखें, ये एक मैसेज है, रोल नंबर 1 स्क्रीन पर प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है? कल हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ के अंदर हम ये लिख देते हैं रोल नंबर 1, वो इस मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी। फिर हमारा काम यह है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना, और नेक्स्ट लाइन पे अगला मैसेज प्रिंट होगा जिसमें नेम अली प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करे और वहां तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्लास ICS। फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करे, वहां सेक्शन प्रिंट हो जाए। इसका मतलब है इस आउटपुट को लाने के लिए हमें 4 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। पहली प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगी? रोल नंबर 1, और साथ ही वो अगली लाइन पर कर्सर को मूव भी करवाएगी। फिर अगली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे जो नेम प्रिंट एफ करे और साथ कर्सर अगली लाइन पर मूव करे। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ आएगी जो क्लास ICS प्रिंट करेगी और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करवाएगी, जिस पर लास्ट मैसेज प्रिंट होगा जो कि सेक्शन प्रिंट कर रहा है। अब इसके लिए हम सबसे पहले तो अपनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यहां पे लिखेंगे। आपको प्रिंट एफ लिखने का तरीका भी आता होगा, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब यहां हमारा मैसेज आना है। मैसेज क्या है? रोल नंबर 1। अब मैसेज हम लिखते हैं यहां पर रोल नंबर, इसके बाद कॉलन और फिर 1। जब मैसेज खत्म हो जाएगा इसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करनी है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। ये हमारा इतना काम हो गया, रोल नंबर 1 प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, अगले मैसेज के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके लिए फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट रिपीट होगी। एक प्रोग्राम में आप मल्टीपल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। इसमें क्या प्रिंट होना है, नेम और अली। अब हम यहां पर
मैसेज में अपना नेम, और नेम क्या है, अली, ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट करने के बाद प्रिंट ऑफ क्लोज कैसे होगी, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज, और एंड में क्या आ गया, टर्मिनेटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट क्लास आईसीएस प्रिंट करेगी। इसके लिए फिर वही काम, नेक्स्ट प्रिंट ऑफ आएगी, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और इसमें क्या प्रिंट होना है, क्लास यानी कि आईसीएस। जब ये मैसेज खत्म होगा फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद टर्मिनेटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ आएगी, नेक्स्ट प्रिंटफ, उसमें प्रिंट हो रहा है सेक्शन यानी कि P1, उसलिए मैसेज के तौर पे सेक्शन आ गया और P1। इसके बाद ये प्रिंटफ भी क्लोज हो जाएगी, और प्रिंटफ क्लोज होने के बाद टर्मिनेटर लगाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम में 4 मैसेज थे, उन 4 मैसेजेस के लिए हमने 4 प्रिंटफ के फंक्शंस यूज किए और उनको प्रॉपर तरीके से लिखा। इसके बाद आपको मालूम होगा कि प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम कौन सी स्टेटमेंट लगाएंगे, गेट ch। इसका फायदा यह होगा कि हमें बार बार आउटपुट देखने के लिए Alt F5 की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली ये प्रोग्राम लिखेंगे, कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, और कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, आउटपुट स्क्रीन आएगी जिस पर हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अपने हिसाब से तो हमने ये प्रोग्राम लिखा और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रोल नंबर 1, नेम अली, क्लास आईसीएस, सेक्शन P1 इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा जिस तरह आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। जब प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पहली वाली, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी, उसके बाद प्रिंटफ क्या करेगी, रोल नंबर 1 प्रिंट कर देगी। इसके बाद अगली प्रिंटफ मिलेगी, वो नेम अली इसके आगे प्रिंट कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ चलेगी, क्लास आईसीएस उसके आगे प्रिंट हो जाएगा, और आगे सेक्शन P1 यहां प्रिंट हो जाएगा। यानी ये सारी आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब है हमसे यहां कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल प्रिंटफ लिखें तो वो प्रिंट भी अलग अलग लाइनों पर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, आपने ये लाइन लिखी, इसके बाद आप अगली लाइन में जाने के लिए पहली लाइन के एंड में एंटर की प्रेस करते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगली लाइन में जाते हैं, वहां जाके अगली स्टेटमेंट को टाइप करते हैं। इसी तरह सी के कंपाइलर को भी बताना पड़ेगा कि हमारी पहली स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसके बाद वाली प्रिंटफ अगली लाइन पर प्रिंट होनी है। तो हर मैसेज के एंड पे आपने एक स्मॉल कोड लगाना है। वो कोड कंपाइलर को डायरेक्ट करेगा कि वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में मूव करे, यानी एंटर की का काम करे। अब सी में अगर आपने एंटर की का काम लेना है, यानी आप चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर कर्सर पहली प्रिंट मैसेज करने के बाद अगली लाइन पर चला जाए, तो एक स्मॉल कोड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो है बैकस्लैश और एन। ये याद रखिए कि ये बैकस्लैश है, एक होती है फ्रंट स्लैश, ये डिवीजन के लिए होती है, ये आपने नहीं लगानी। आपने कौन सी स्लैश लगानी है, बैकस्लैश और एन, ये दोनों जोड़कर लिखने हैं इकट्ठे। बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। ये कर्सर को कहां ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, यानी ये काम करता है एंटर की का। तो जब भी आप 2 कंसेक्टिव प्रिंटफ लिखें और आप चाहें कि इनकी आउटपुट भी अलग अलग लाइनों पर आए, तो पहली 2 लाइनों के दरमियान आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश एन, जो कि एंटर का काम करेगा। अब उसका तरीका यह है, या तो आप पहले मैसेज के एंड पे लगा दें या दूसरे मैसेज के शुरू में लगा दें, बात एक ही है। यानी रोल नंबर 1 प्रिंट होने के बाद कर्सर अगली लाइन में चले जाए, या नेम के प्रिंट करने से पहले नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर के 1 के बाद मैं एक कोड ऐड कर देता हूं, बैकस्लैश एन। इसी तरह अली के आई के बाद बैकस्लैश एन, इसी तरह आईसीएस के एस के बाद बैकस्लैश एन। ये याद रखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने हैं, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर नहीं लिखने हैं, बैकस्लैश एन। अब बैकस्लैश एन मैसेज का हिस्सा नहीं है, ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एंटर की का इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करवा देगा।
आइए अब हम इस प्रोग्राम को लॉजिकली रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन होगी, आउटपुट स्क्रीन इरेज हो जाएगी। इसके बाद पहली प्रिंटएफ चलेगी, रोल नंबर 1 प्रिंट होगा यहां तक। इसके बाद बैकस्लैश n कर्सर कहां मूव कर देगी, नेक्स्ट लाइन पे, और यहां अगली प्रिंटएफ चलेगी जो नेम अली प्रिंट कर देगी। यानी फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, अली प्रिंट होने के बाद बैकस्लैश n कर्सर तीसरी लाइन पर ले आएगी, वहां क्लास ICS प्रिंट हो जाएगी, ऐसे इफेक्ट आएगा। फिर ICS के बाद बैकस्लैश n कर्सर यहां ले आएगा, यहां सेक्शन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद बैकस्लैश n ऑप्शनल है क्योंकि इसके बाद कोई और प्रिंट आ ही नहीं रही। तो 4 प्रिंटएफ ने ये मैसेज प्रिंट किए। इसके बाद गेट ch ने यहां कर्सर को रोक लेना है और आपके सामने आउटपुट स्क्रीन कंटिन्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर एक और कोड देखा जो है बैकस्लैश n, यानी मल्टीपल प्रिंटएफ को ये अलग अलग लाइनों पर ले जाएगा। तो इस प्रोग्राम की मदद से आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करने का तरीका आप सीख चुके। उम्मीद है आपने इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया होगा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसको सी के अंदर बनाना है। टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये आउटपुट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते स्क्रीन आपके सामने कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे आप वापस कहां आ जाएंगे, यहां कोड विंडो। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम जिसमें हमने प्रिंटएफ और बैकस्लैश n का यूज देखा। अब इसकी मजीद प्रैक्टिस करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। आइए मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा प्रोग्राम नंबर 2। उसने हमसे कहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो ऐसी आउटपुट क्रिएट करे। कैसी आउटपुट, ये यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर स्टेरिक्स की मदद से एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। इसको भी आपने देखना है लाइन बाय लाइन, एज अ होल नहीं देखना। अगर आप ऐसे देखें तो पहली लाइन पे कितने स्टेरिक प्रिंट हो रहे हैं, 1। फिर दूसरी लाइन पे कितने स्टेरिक प्रिंट होंगे, 2। फिर तीसरी लाइन पे 3 और चौथी लाइन पे 4। इसका मतलब है आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 प्रिंटएफ स्टेटमेंट्स। हर प्रिंटएफ में स्टेरिक्स की तादाद बढ़ती जाएगी। पहली प्रिंटएफ में 1 स्टेरिक होगा, दूसरी में 2 होंगे, तीसरी में 3 और चौथी में 4। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन। फिर हमने क्या किया, वॉइड मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के ब्रैकेट्स बनाने के बाद मेन फंक्शन की बॉडी बनाई और इस बॉडी को एंड किया। अब सबसे पहले आपको मालूम है हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन कैसे लिखेंगे, CLR SCR ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सेमीकोलन। इसके बाद अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। पहली प्रिंटएफ लिखेंगे जो एक स्टेरिक प्रिंट करेगी, प्रिंटएफ ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्टेरिक। और आपको मालूम है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो वो कोड याद रखिएगा, वो कौन सा है, बैकस्लैश n। इसके बाद हमने स्टेटमेंट को करना है क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रिंटएफ लिखेंगे, प्रिंटएफ इसके अंदर 2 स्टेरिक आ जाएंगे और बैकस्लैश n इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। फिर प्रिंटएफ आएगी थर्ड वाली, उसमें स्टेरिक्स कितने हो जाएंगे, 3। और इसके बाद क्या होगी, बैकस्लैश n इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर। इसी तरह चौथी प्रिंटएफ की स्टेटमेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 स्टेरिक लगाएंगे, बैकस्लैश n देंगे और स्टेटमेंट क्लोज। और लास्ट स्टेटमेंट आपको मालूम है आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए, गेट ch ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और टर्मिनेटर। अब जब ये आप प्रोग्राम लिखेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करेंगे और आपके सामने आउटपुट स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। उसी फॉर्मेट में स्टेरिक्स प्रिंट होंगे और गेट ch आउटपुट स्क्रीन को रोक लेगा। जब आप कोई की प्रेस करेंगे
आप वापस कोड विंडो के अंदर अपीयर हो जाएंगे। तो ये हमने सेकंड प्रोग्राम देखा। पहले प्रोग्राम में एक बायोडेटा फॉर्म बनाया, दूसरे प्रोग्राम में हमने ये स्टेरिक्स की मदद से इस आउटपुट को क्रिएट किया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। उसी प्रोग्राम की इन्वर्टेड फॉर्म, यानी ये 1 से लेके 4 स्टेरिक तक चला था, ये 4 से लेके 1 स्टेरिक तक चल रहा है। स्टूडेंट्स प्रोग्राम तो वही है, लेकिन हम इसको एक और तरीके से बनाते हैं, क्योंकि अब आपने मल्टीपल प्रिंटफ से ये प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम भी उसी तरह बन सकता है। आप 4 प्रिंटफ लिखेंगे, पहली प्रिंटफ में 4 स्टेरिक, दूसरी में 3, तीसरी में 2 और चौथी में 1। यानी इस प्रोग्राम को ही अगर आप उल्टा दें तो वैसा बन जाता है, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आइए इसको देखते हैं। पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आए, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद void main, इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की, बॉडी को हम एंड कर देंगे। अब पहले हम क्या लगाते हैं, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन हो गई। अब स्टूडेंट्स बजाय ये कि एक काम मैं मल्टीपल प्रिंटफ में करूं, मैं ये तमाम आउटपुट के लिए एक ही प्रिंटफ भी लिख सकता हूं। यानी वो काम जो मल्टीपल प्रिंटफ कर रही हैं, वक्त बचाने के लिए उनके लिए एक प्रिंटफ भी लिखी जा सकती है। आइए अब इसको हम देखते हैं। प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। पहली लाइन में स्टूडेंट्स कितने स्टेरिक हैं, 4। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जा रही है आउटपुट, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 4 स्टेरिक लगाए, \n दी। इसके बाद आपने प्रिंटफ क्लोज नहीं करनी, इसके बाद अगली प्रिंटफ यूज कर लें, 3 स्टेरिक, फिर क्या आ रहा है \n, उसके बाद 2 स्टेरिक, फिर नेक्स्ट लाइन, उसके बाद 1 स्टेरिक। इसके लिए अब आपको मल्टीपल प्रिंटफ लगाने की जरूरत नहीं। वो काम ये प्रोग्राम भी इसी तरह बन सकता था, लेकिन हमने पहले सिंपल तरीके से बनाया, इसके बाद हमने सारी प्रिंटफ के अंदर वाले मैसेजेस को जोड़ दिए। अब ये प्रोग्राम ऐसे एंड होगा, स्टेटमेंट एंड हो गई। इसके बाद हमने लगाना है getch और प्रोग्राम क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम की आउटपुट सिर्फ ये एक प्रिंटफ भी कंटिन्यू कर लेगी। अब ये कैसे करेगी, पहले 4 मैसेजेस आएंगे, यानी ये 4 स्टेरिक प्रिंट होंगे, ये वाली लाइन, \n नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा इस जगह। यहां 3 स्टेरिक प्रिंट होंगे, ये वाले 3। इसके बाद \n कर्सर यहां ले आएगा, यहां 2 स्टेरिक प्रिंट होंगे, \n कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा और वहां 1 स्टेरिक प्रिंट होगा। यानी वही प्रोग्राम हमने सिंगल प्रिंटफ से बनाना भी सीख लिया। तो ये भी एक मेथड है स्टूडेंट्स। आप मल्टीपल प्रिंटफ को मल्टीपल लाइनों में ले जा सकते हैं और एक प्रिंटफ को भी मल्टीपल लाइंस में इनकी आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग \n। जहां \n मिलेगा वो जगह प्रिंट नहीं होगी, बल्कि वहां एंटर की का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इस तरह हर लाइन पे डिफरेंट तादाद में स्टेरिक्स प्रिंट हो जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन थी स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ मजीद प्रोग्राम्स हैं, आइए उनको फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इस प्रोग्राम में हमें क्या कहा जा रहा है। वो कहता है कि ये वाली आउटपुट आप क्रिएट करें। अब इस आउटपुट में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ट्रायंगल शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे, यानी हर लाइन में इसको भी आपने लाइन बाय लाइन देखी। अगर आप पहली लाइन देखें तो पहली लाइन में 1 स्टेरिक है, दूसरी रो में 2 स्टेरिक है, तीसरी रो में 3 है और चौथी रो में 4 स्टेरिक है। लेकिन हर रो में अगर आप देखें तो स्टेरिक्स के साथ कुछ स्पेसेस भी आ रही हैं, जिससे ऐसी आउटपुट क्रिएट हुई। अगर ये स्पेसेस नहीं आएंगी तो ये आउटपुट ऐसे जनरेट नहीं हो सकेगी। अब अगर आप पहली लाइन को देखें तो पहली लाइन में अगर आप देखें तो स्टेरिक कहां डिस्प्ले हो रहा है, चौथे कॉलम में। इससे पहले 3 क्या है, स्पेसेस हैं। ये डॉट मैंने इसलिए लगाया स्पेस आप गिन सके। अब अगर आप दूसरी लाइन देखें तो दूसरी लाइन में स्टेरिक तो 2 हैं,
लेकिन इन दो स्टेरिक से पहले कितनी स्पेसेस हैं? 2। इसी तरह तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में 3 स्टेरिक हैं लेकिन स्पेस है 1, और चौथी लाइन में देखें कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट 4 स्टेरिक हैं। इस चीज को ज़हन में रखते हुए स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आप इस प्रोग्राम को आप कैसे क्रिएट करेंगे? हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, वॉइड मेन, इसके बाद मेन की बॉडी बनाते हैं, और मेन की बॉडी के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन ऐड करनी है, CLR, SCR, और एंड में हम गेट CH लिख लेते हैं। प्रोग्राम का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके दरमियान में आपको मालूम है यहां हमने 4 प्रिंटफ लिखनी है। ये हम एक से भी बना सकते हैं, लेकिन वो जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको हम अलग अलग प्रिंटफ से बनाते हैं। पहली प्रिंटफ आउटपुट पर देखिएगा, उसमें कितनी स्पेसेस हैं? 3 और 1 स्टैरिक है, तो यहां मैं गिन के 3 स्पेसेस दे देता हूं और 1 स्टैरिक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बैकस्लैश n से आएगी, पहली प्रिंटफ हो गई। फिर सेकंड प्रिंटफ देखिएगा, इसमें कितनी स्पेसेस हैं? 2, तो गिन के 2 स्पेसेस दे दें और 2 स्टैरिक लगा दें, फिर बैकस्लैश n। इसके बाद थर्ड प्रिंटफ आएगी, उसमें 1 स्पेस है और 3 स्टैरिक है, फिर नेक्स्ट लाइन है। इसके बाद चौथी प्रिंटफ देखें तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं है बल्कि 4 स्टैरिक है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब ये सिर्फ डॉट मैंने स्पेसेस के लिए दिए, आपने ये नहीं लगाने। इसी तरह ये आउटपुट में भी नहीं आएंगे और ये शेप जो है ये आउटपुट पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी हमने एक तरीका देखा, इसको भी आप एक प्रिंटफ से बना सकते थे। और आज का नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, वो प्रोग्राम नंबर 5। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, एक डायमंड शेप बनी हुई। इस डायमंड शेप को भी अगर आप लाइन बाय लाइन देखें तो ये भी स्पेसेस और स्टैरिक से मिलकर बनी। इसमें कितनी लाइंस इन्वॉल्व है? 5। रो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो फर्स्ट रो में 1 स्टैरिक है, लेकिन 1 स्टैरिक से पहले कितनी स्पेसेस हैं? 1 और 1 2, यानी पहली रो देखें तो 2 स्पेस और 1 स्टैरिक। फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है। दूसरी रो देखें, 1 स्पेस और 3 स्टैरिक। थर्ड रो देखें, 5 स्टैरिक हैं, स्पेस कोई नहीं है। अब रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यही वाली लाइन यहां रिपीट हुई, यानी 1 स्पेस और 3 स्टैरिक। फिर नेक्स्ट वाली देखिएगा, उसमें 2 स्पेसेस और 1 स्टैरिक, यानी ये वाली लाइन यहां रिपीट हुई। अब आप समझ गए होंगे कि इसको क्रिएट कैसे करना है। आइए इसको भी क्रिएट करते हैं। हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? वॉइड मेन, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन ऐड करेंगे, CLR, SCR, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज टर्मिनेटर। अब हमारा प्रोग्राम की प्रिंटफ स्टार्ट हो जाएंगी। पहली प्रिंटफ देखिएगा, 2 स्पेसेस हैं और 1 स्टैरिक है, तो प्रिंटफ 2 स्पेसेस आ गई, 1 स्टैरिक आ गया, बैकस्लैश n। हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। अगली प्रिंटफ देखिएगा, उसमें 1 स्पेस है और 3 स्टैरिक हैं। नेक्स्ट लाइन, उसके लिए बैकस्लैश n लगाया, दूसरी प्रिंटफ मुकम्मल हो गई। तीसरी प्रिंटफ देखिएगा, 5 के 5 स्टैरिक हैं, थर्ड प्रिंटफ में। यहां क्या आ जाएंगे? 5 स्टैरिक। नेक्स्ट लाइन, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ देखिएगा, उसमें फिर ये वाली है, 1 स्पेस और 3 स्टैरिक आ गए।
और लास्ट प्रिंटफ देखें तो 2 स्पेसेस और 1 स्टेरिक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, गेट ch लगाएंगे और मेन प्रोग्राम की बॉडी क्लोज हो जाएगी। और इस तरह जब आप ये लिखने के बाद कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट इस फॉर्मेट में अपीयर हो जाएगी। इसमें स्पेसेस मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको प्रोग्राम समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सैंपल प्रोग्राम जिसमें हमने 5 प्रोग्राम डिस्कस किए, प्रिंट एफ की प्रैक्टिस की, आउटपुट को मल्टीपल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आपने इसको बेहतर तरीके से समझा होगा। आप इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, टर्बो सी के अंदर इन प्रोग्राम्स को बनाइएगा, रन कीजिएगा और इन प्रिंट एफ को और बैकस्लैश n के जो यूजेस हैं इनको समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।